32 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला किया था। आज कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनूठे अंदाज में ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया। दरअसल किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बातचीत को लेकर सरकार का न्योता किसानों ने मान लिया है और उन्होंने सरकार के पास 29 दिसंबर को बातचीत करने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है। और इस पर हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने वहां मौजूद किसानों से बातचीत की और इस बारे में और भी जानकारी जुटा रहे हैं। मुकेश, किसान डटे हुए हैं, उनका आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि 29 दिसंबर को जो किसान हैं वो सरकार से बातचीत करेंगे। ये बातचीत निर्णायक होगी या नहीं होगी ये देखना होगा, क्योंकि इसके पहले भी किसान सरकार से कई बार बातचीत कर चुके हैं लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई है। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर मैं हूँ, यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं। कुछ किसानों से बात करते हैं और पूछते हैं कि अब जो 29 तारीख को बातचीत होगी उसको लेकर उनके मन में क्या आशाएं हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं? हम मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ, खन्ना मेरा शहर है। और हम एक चीज़ की मांग करते हैं, जैसे हमारे गांव-गांव में ये अवेयरनेस जा चुकी है कि जिस तरीके से लोग, जिस तरीके से सरकार मुद्दे को भड़काना चाहती है, बोलती है, बार बार बोलते हैं कि एमएसपी हम लिखती में दे देते हैं, लिखती में देते हैं। हमें एमएसपी पे कानून भी चाहिए और हमें एमएसपी पे खरीद भी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान के गंगानगर जिले से आया हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जो अब 29 तारीख को बात होगी सरकार के साथ में किसानों की, वो बातचीत निर्णायक रहेगी? निर्णायक रहनी चाहिए, सरकार को समझ जाना चाहिए। जब जनता मालिक है तो लोक सेवकों को अपने मालिक की बात सुननी चाहिए। और एमएसपी पे खरीद कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। सरकार तो कह रही है कि एमएसपी है, रहेगा, पहले भी था। ना पहले था ना रहेगा, ऐसे ये गुमराह करने की बातें हैं। पहले भी नहीं है। तो जैसे मैं आपको एक सरसों का उदाहरण दूं, असल में सिर्फ ये एमएसपी पे कानून के से नहीं, नीतियां बनाने की जरूरत है। आयात निर्यात नीति पे सरसों की खरीद होती है, हम हर साल आंदोलन करके उसको थोड़ी बहुत बिकवाते हैं एमएसपी पे। सरकार ने इस बार क्या किया, सिर्फ हम 90,000 करोड़ का पाम ऑयल आयात करते हैं, खाद्य तेल, लेकिन इस बार सिर्फ सरसों के तेल में मिलावट बंद की। इसके बाद सरसों एमएसपी से 1,000 रुपए ऊपर हो गई, 5,000। आप बताइए। नहीं, अगर एमएसपी पे कानून बोल रहे हैं ना नहीं जाएगा तो लिखित में दे दे, क्या दिक्कत है? वो कभी एसवाइल का मुद्दा उठाते, कभी खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते हैं। बात क्या है कि ये मुद्दे से भटकाने वाली बात कर रहे हैं और मन की बात करते, देश की बात क्यों नहीं करते? बताता हूँ आपको अभी सरकार के बारे में। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन एमएसपी से तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने 5725 रुपए अभी नरमा खरीदी है इन्होंने, और उसके बाद अभी 5665 रुपए खरीदने लग रही है। इतने बड़े आंदोलन के बावजूद इस सरकार के जो दिमाग में चल रहा है वो गलत है। और जो 18,000 को आप देखें कि बिल्कुल यहाँ पर जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। कई किसान जो है हरियाणा से यहाँ पर आए हैं, हुक्का चल रहा है किसानों का, सड़क पर हुक्का जारी है और अलग अलग तरह से यहाँ विरोध हो रहा है। सामने इस तरफ देखिए बहुत सारे मजदूर संगठनों के लोग हैं, वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सिंधु बॉर्डर पर जो नज़ारा है वो आपको सड़क पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का दिखेगा। अलग अलग रंग रूप में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग हुलिये में आ रहे हैं, लेकिन एक ही मांग कर रहे हैं कि जो नया कृषि बिल है वो खारिज हो। और तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। कुछ और किसानों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ जी, कैथल जिला जी। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। कहना ये चाह रहे हैं जी, जो नरेंद्र मोदी की गलत नीति के कारण जो ये 3 काले कानून लाकर किसानों को सड़कों पर बिठा दिया, होना तो चाहिए खेत में किसान था, क्योंकि देश का पेट भरने वाला किसान है। अगर खेती छूट गई तो ये देश भूखा नहीं मर जाएगा। फिर किसान ने देश की भी चिंता है और हर इंसान की चिंता है, लेकिन मोदी की गलत नीति के कारण आज हमारा देश बर्बादी की ओर जा रहा है।